ओके। अब बीजेपी क्या चाहेगी कि एक बड़े जातीय समूह को छोटे छोटे हम्म टुकड़ों में बांटेगी। हम्म अनुसूचित जाति जनजाति की अलग अलग जातियों को अलग किया जाएगा। उन जातियों हम्म में भी आप उसको आर्थिक आधार पर एक गरीब होगा, एक अमीर होगा। 1931 के बाद में जब ये देश आजाद हुआ तो कांग्रेस नहीं चाहती थी, शायद उसकी क्या मजबूरी हम्म रही होगी, अब वो मंथन करेंगे, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं जातीय जनगणना के पक्ष में है। सामाजिक हम्म न्याय को वो भी ये मान चुके कि हम्म, सामाजिक न्याय के बिगड़ इस देश की धार्मिक पॉलिटिक्स को खत्म नहीं किया जा सकता, ओके। क्योंकि भारत की धार्मिक पॉलिटिक्स को खत्म करने का एक ही तरीका है, हम्म सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे कर दे। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं बहुजन पॉलिटिक्स के लिए बड़ी निकल के आई है। ऐसे हम्म समय में बहुजन समाज पार्टी एक नई तैयारी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, नए सवालों के साथ कहीं ना कहीं भारत की राजनीति में बहुत अच्छे तरीके से अपनी एक अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकती है। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। सरकार ने जातीय जनगणना को मंजूरी दे दी है और इसके बाद से ही लगातार तमाम दलों में इसका श्रेय लेने की होड़ मची है। लेकिन इस बीच में एक बड़ा सवाल यह है कि जातीय जनगणना का भारत की राजनीति और खास तौर पे दलितों की राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा। हमारे साथ इस चर्चा के लिए हैं सतीश प्रकाश जी। जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। सतीश जी, जातीय जनगणना की घोषणा हो गई है, अब साफ है कि आने वाले दिनों में होने वाला है। लेकिन राहुल गांधी हालांकि सवाल उठा रहे हैं कि डेडलाइन बताइए कब तक होगा। विपक्ष तमाम सवाल उठा रहा है। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल, जैसा कि मैंने कहा, कि इसका आने वाले दिनों में भारत की राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ेगा और दलितों की राजनीति पे क्या प्रभाव। नहीं, देखिए दास साहब, जिस तरह की आशंका उधर तमाम दलों के द्वारा ये जताई जा रही है कि जी। बीजेपी से ये अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन हम्म बीजेपी ने जिस तरीके से इसकी आनंद फानन में जो घोषणा की है, हम्म निश्चित रूप से भारत की राजनीति का इसके ऊपर बहुत भारी प्रभाव पड़ने वाला है। जी। देखिए, दो चीजें हैं कि अगर हम हम्म दलित पॉलिटिक्स को देखते हैं तो हम्म दलित पॉलिटिक्स के नजरिए से एक खुशी की बात यह है कि सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है वो पिछले बहुत समय से, अगर हम उसको 2500 साल से भी देखते हैं, वहां भी जी। सामाजिक न्याय की लड़ाई दिखाई देती है। हम्म आप कबीर तक जाएंगे, रैदास तक जाएंगे, तमाम जो महापुरुष, जो कवियां हैं, जो महापुरुष हुए, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो सामाजिक न्याय की लड़ाई हमेशा दलित पॉलिटिक्स का, बहुजन पॉलिटिक्स का केंद्र बिंदु रहा है। अब जी। सवाल ये है कि आज जो है, हालांकि ये दलित मूवमेंट की एक खुशी भी हो सकती है कि हम्म आज भारत की राजनीति के केंद्रीय एजेंडे में जी। जो उसकी हजारों साल की लड़ाई है, सामाजिक जी। न्याय की जो लड़ाई है, वो शामिल होगी। और हम्म। ऐसे समय में जब ये बहुत, जब देखिए आप देखेंगे 90 के दशक से अब जी। राजनीति दो हिस्सों में बटी हुई है, एक धार्मिक पॉलिटिक्स और एक तरफ चली जाएगी सामाजिक पॉलिटिक्स। तो हम्म ऐसे समय में, क्योंकि ये भी एक सच है कि जो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है वो जी। हमेशा धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ पनपती है। ऐसे हम्म में जो बीजेपी है, जो कहीं ना कहीं धार्मिक पॉलिटिक्स करती है, तो वो कैसे हम्म संभाल के रख पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं टकराव जरूर होगा। अब ये हम्म भारत की राजनीति में टकराव का समय भी आएगा, और हम्म बीजेपी इसको किस तरीके से संभालती है। मुझे ऐसा हम्म लगता है कि बीजेपी काफी लंबे समय से इसकी तैयारी कर रही है। बीजेपी हम्म, ने रोहिणी आयोग, जो अलग जी। अलग जातियों का, ओबीसी की जातियों का जो मूल्यांकन हम्म करेगा, उनके अलग अलग परिवेश करेगा या उनको वाइफरकेट करेगा, और माननीय हम्म सर्वोच्च न्यायालय का जो वर्गीकरण का जो निर्णय है, वो इसी हम्म, कड़ी का कहीं ना कहीं एक हिस्सा है। जी। क्योंकि ओके। अब बीजेपी क्या चाहेगी कि एक बड़े जातीय समूह को छोटे छोटे हम्म टुकड़ों में बांटेगी। हम्म अनुसूचित जाति जनजाति की अलग अलग जातियों को अलग किया जाएगा। उन जातियों हम्म में भी आप उसको आर्थिक आधार पर एक गरीब होगा, एक अमीर होगा। तो एक हम्म एक जातीय समूह के अंदर उसको मतलब छोटे एक जो छोटे। वर्गीकरण करके समाज तो जातियों के खाने में पहले से ही बटा हुआ है, जिसको लेके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी सवाल उठाया था कि भारत राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है, क्योंकि इतनी सारी भाषा है, बोली है, स्टेट है, जातियां हैं। तो क्या अब ये माना जाए कि एक यह बहुत बड़ा मुद्दा था जातीय जनगणना विपक्ष के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन से काफी पहले, जो आने वाले इलेक्शन है उससे काफी पहले, जातीय जनगणना की घोषणा कर दी। तो क्या उसने ये अपनी पृष्ठभूमि तैयार कर ली होगी कि इसका फायदा किस तरीके से लिया जा सकता है और विपक्षी दल इसका फायदा किस तरीके से न ले पाए, क्या कर पाएगी। नहीं, देखिए, जो लड़ाई में शामिल होगा हम्म वो इसका फायदा लेगा। हम्म आप ये देखिए, अगर हम पिछले 10 साल के पॉलिटिक्स देखते हैं, जी। भारत की 10 साल की पॉलिटिक्स देखते हैं, तो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, अगर हम्म दलितों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, तो वो बहुजन समाज पार्टी का एक मुख्य एजेंडा है,
क्योंकि जी। बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी के साथ साथ एक दलितों का सामाजिक मूवमेंट भी है, जो पॉलिटिकल हम्म। मूवमेंट जिसको हम कह सकते हैं। तो हम्म। ऐसे समय में, क्योंकि आप ये भी देखेंगे कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई की जिस तरीके की बातें हो रही हैं पिछले हम्म। 5 साल में, या पिछले हम्म। लोकसभा के चुनाव में, आप देखेंगे कि जो समाजवादी पार्टी है, इससे पहले समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं हम्म। दलित विरोधी रही है, इसमें कहीं कोई दो राय हम्म। नहीं है। उसने बहुत हम्म। सारे जिलों के नाम, जो उनके महापुरुषों के नाम थे, उसको चेंज किया, प्रमोशन में हम्म। रिजर्वेशन बिल को फाड़ा, और बहुत हम्म। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के स्मारक को लेकर के जिस तरह की वो अय्यासी के अड्डे, ये भाषा जी। भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की रही है। और बाबा हम्म। साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लेकर के उनके तीखे बयान हमेशा आते रहे। लेकिन पिछले हम्म। समय में आप देखेंगे कि आज समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं पीडीए के माध्यम से, और वो लड़ाई दिखाई दे रही है, वो हम्म। दिखाई भी दे रही है आपको पॉलिटिकली, वो हम्म। उसका उसका बेनिफिट भी उनको दिखाई दे रहा है। जो कांग्रेस हम्म। थी, कहीं ना कहीं ये भी सच है कि 1931 के बाद में जब ये देश आजाद हुआ तो कांग्रेस नहीं चाहती थी, शायद उसकी क्या मजबूरी हम्म। रही होगी, अब वो मंथन करेंगे, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं जातीय जनगणना के पक्ष में है। सामाजिक हम्म। न्याय को वो भी ये मान चुके कि हम्म। सामाजिक न्याय के बिगड़ इस देश की हम्म। धार्मिक पॉलिटिक्स को खत्म नहीं किया जा सकता, ओके। क्योंकि भारत की धार्मिक पॉलिटिक्स को खत्म करने का एक ही तरीका है, हम्म। सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे कर दे। अब जी। सवाल ये आता है कि हम्म। इस इन परिस्थितियों में जो दलितों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, बहुजन समाज पार्टी, आज जी। बहुजन समाज पार्टी की ताकत कहीं ना कहीं घटी है। मुझे हम्म। ऐसा लगता है कि एक बेस्ट समय और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं बहुजन पॉलिटिक्स के लिए एक बड़ी निकल के आई है। ऐसे हम्म। समय में बहुजन समाज पार्टी एक नई तैयारी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, नए सवालों के साथ कहीं ना कहीं भारत की राजनीति में बहुत अच्छे तरीके से अपनी एक मतलब अपनी मतलब उपस्थिति दर्ज करा सकती है। और दास साहब, एक हम्म। छोटी सी बात मैं कह रहा हूं, जी। देखिए, परिवर्तन को आपको देखना ही पड़ेगा। राजनीति में परिवर्तन रोज होते हैं। मैं हम्म। आपको, लगभग जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ इस देश में, और इस हम्म। देश में एक माहौल बन रहा था, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को लेकर के हम्म। एक माहौल बन रहा था। उस समय में कुछ यूथ थे, मैं भी उसका एक हिस्सा रहा। हमने जी। एक तीसरी आजादी, सामाजिक आजादी का एक कंसेप्ट रखा, और जी। अन्ना हजारे से एक सवाल पूछा था हमने उसमें कि हम्म। भाई, आर्थिक भ्रष्टाचार से ज्यादा खतरनाक है सामाजिक भ्रष्टाचार। अन्ना हम्म। हजारे जी या देश के तमाम वो लोग अगर आर्थिक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो उनको इस देश में जो सामाजिक भ्रष्टाचार है, जो हम्म। दलितों के ऊपर आज भी विद्यमान है, क्योंकि ये भी एक हम्म। सच है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अंतिम शब्द उनके क्या थे? बाबा साहब हम्म। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने अनुयायियों से तब ये कहा कि ये देश हम्म। सिर्फ राजनीतिक रूप से आजाद हो रहा है, इस हम्म। देश में अभी सामाजिक गुलामी है। तो जी। मैं अपने अनुयायियों से ये उम्मीद करूंगा कि वो तीसरी आजादी, क्योंकि तीसरी, पहली आजादी की लड़ाई अठारह सौ हम्म। सत्तावन दूसरी आजादी की लड़ाई में देश आजाद हुआ। तो अभी हम्म। भारत में चूंकि सामाजिक गुलामी है, तो भारत के दलितों को जो तीसरी आजादी की लड़ाई है, जो जी। सामाजिक आजादी की लड़ाई है, जो हम्म। नीली क्रांति की लड़ाई है, जो ये एक हम्म। बहुत अच्छा समय है। मेरे जी। हिसाब से तमाम लोगों को खुलकर आना चाहिए जी। जी। अच्छा सतीश जी, इसमें एक बहुत सालों की मेहनत के बाद और तमाम बहुजन नायकों के संघर्ष के बाद, खासतौर पे जो काशीराम जिस तरीके से आए और बहुजन समाज बनाने की कोशिश की और बीएसपी आई, एक दलित पॉलिटिक्स लंबे समय के संघर्ष के बाद दिखता है आज के वक्त में। और तमाम जो राजनीतिक दल हैं आप देखेंगे तो उनका एक सेंट्रलाइज रहता है कि दलितों को किस तरीके से अपने पाले में किया जाए। ओबीसी की जब जनगणना होगी और तमाम अन्य जातियों की जनगणना होगी तो क्या दलित पॉलिटिक्स की धार थोड़ी कुंद होगी? क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, कोई भी घटना राजनीति में अगर आप देखेंगे या सोशल मूवमेंट में देखेंगे, अगर हम्म। आज कोई घटना घटती है हम्म। या आज कोई कारण बनते हैं, तो हम्म। उसका प्रभाव बहुत लंबे समय बाद दिखाई देगा। बिल्कुल। अगर आप मान्यवर काशीराम जी का मिशन देखते हैं, तो मान्यवर हम्म। काशीराम जी का एक राजनीतिक चेतना थी दलितों के लिए। लेकिन हम्म। आप ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में स्पेशली, क्योंकि बहुजन हम्म। समाज पार्टी का एक कार्य क्षेत्र रहा, तमाम ओबीसी की वे जातियां, कुछ हम्म। एक चुनिंदा जातियों को छोड़ करके, जैसे हम्म। चौधरी चरण सिंह जी की जो पॉलिटिकल उनका रिप्रेजेंटेशन रहा, उनकी जाति को उसका हम्म। बड़ा बेनिफिट मिला, लेकिन हम्म। पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम वो ओबीसी की जातियां मान्यवर काशीराम जी के मिशन से पहले कहीं ना कहीं अछूती थी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। मान्यवर हम्म। काशीराम जी ने अगर दलितों के लिए मिशन चलाया, आज ठीक है, हम्म। वो लीडर किसी भी दल में काम करेंगे। भारत हम्म। में उत्तर प्रदेश में जितने पिछड़ों के लीडर्स हैं,
उसमें हम्म। 90% लोग कहीं ना कहीं मान्यवर काशीराम जी की पाठशाला से निकले हुए लोग हैं, निकले हुए जो लोग हैं, आज बिल्कुल। पिछड़ों को अलग अलग दलों के अंदर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो हम्म। ऐसा नहीं है, इसका लाभ निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से अगर दलितों को मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं पिछड़ों को भी मिलेगा, और ये एक अच्छा हम्म। समीकरण हो सकता है, जो मैंने नहीं, आपसे मैंने कहा था कहा ना। कि क्या दलित आपको पॉलिटिक्स की धार कुंद होगी थोड़ी सी, जिस तरीके से नहीं, बिल्कुल मेरे नहीं को। होगी। देखिए देखिए देखिए, अगर ये मान लेने से, अगर ये सामाजिक मूवमेंट, अगर जातीय जनगणना से सामाजिक मूवमेंट अगर मजबूत होता है, तो हम्म। ओबीसी और दलित के बीच में कुछ सामाजिक कुरीतियां ऐसी रही कि हम्म। वहां एक दूसरे से कहीं ना कहीं दूरी भी रही है। लेकिन हम हम्म। बीच में देखेंगे अलग अलग मूवमेंट आते हैं, बहुत सारी जातियां जो हम्म। पिछले समय में 70 साल में कुछ अलग तरह का जातीय आंकड़ा था, लोगों के अंदर इतना मेलभाव नहीं था, लेकिन लोग मिले हम्म। सामाजिक मूवमेंट से, कहीं ना कहीं पिछड़ी और दलितों की बहुत सारी जातियां, बहुत सारे वर्ग समूह पास पास आए। अब मैं हम्म। ये फिर ये कहूंगा कि इसको बहुत गंभीरता से लेने का विषय है, क्योंकि बीजेपी हम्म। कभी नहीं चाहेगी कि हम्म। सामाजिक मूवमेंट की लड़ाई आगे बढ़े, क्योंकि अगर हम्म। सामाजिक मूवमेंट की लड़ाई आगे बढ़ेगी ठीक। तो जो हम्म। धार्मिक पॉलिटिक्स है हम्म। वो पीछे चली जाएगी। तो जी। ऐसे हाँ समय सतीश में जी। वो, जी। जी कंप्लीट जी करिए, जी, कंप्लीट करिए। नहीं देख, मैं फिर ये कहूंगा कि आपको बहुत समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। ओके। ओके, तो आपके सतीश आपको जी, बहुत जिस जो भारतीय जनता पार्टी जातीय हम्म, जनगणना के खिलाफ रही है, उसके तमाम नेता, हम्म, मुख्यमंत्री और तमाम बड़े बड़े नेता हाल तक जातीय जनगणना के खिलाफ बयान देते रहे हैं, उसके पक्ष में नहीं रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भाजपा इसके लिए तैयार हो गई है? क्या यह विपक्षी नहीं दलों का दबाव है या फिर कुछ और? नहीं, देखिए कहीं ना कहीं देश के जो हालात हैं, अब आज हम्म। आज हालात जब से ये आतंकवादी मतलब हमला हुआ है, कहीं ना कहीं जी। भारत की राजनीति बदल रही है। अंतरराष्ट्रीय हम्म। परिदृश्य में आप देखेंगे कि नए नए टैरिफ लग रहे हैं, पूरी की पूरी अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स में कई परिवर्तन आ रहा है। तो हम्म। ठीक है, बीजेपी भी इस बात को कहीं ना कहीं महसूस करती थी। अब ये समय कुछ अलग तरह के माहौल था, इस समय में कहीं ना कहीं बीजेपी ऐसे ऐसे इसके ऊपर बयान दे करके, क्योंकि मैं फिर ये कहूंगा कि बीजेपी से ये उम्मीद करना या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से यह उम्मीद करना कि वो अपने कार्यकाल के दौरान शायद ही जातीय जनगणना को कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समय सीमा नहीं दी है। लेकिन फिर भी आपको बताऊंगा कि जनगणना भारत में होगी, अगर सरकार ये मान चुकी है कि सामान्य जनगणना के साथ जाति जनगणना होगी, तो ये सच्चाई है कि वो होगी। लेकिन एक छोटी सी बात कहता हूं, देखिए आप हम्म। कैसे निकालेंगे 1990 का राम मंदिर आंदोलन, जी। बीजेपी ने वो घर घर में कैसे पैक बनाई। कहीं से हम्म। आपको ईंट इकट्ठी की, कहीं से आपने मिट्टी इकट्ठी करी, कहीं से आपने जल इकट्ठा किया, कहीं आपने सामग्री बांटी, कहीं आपने हम्म। छोटे छोटे धार्मिक आयोजन किए। ऐसे हम्म। समय में अगर जो बहुजनों की पॉलिटिक्स है उसको ये सामाजिक न्याय की लड़ाई के अंदर कहीं ना कहीं आम व्यक्ति को जोड़ना पड़ेगा। एक छोटी सी घटना मैं बताता हूं। अभी 2 दिन पहले एक मैं खुर्जा एक गांव है, हम्म। पिछले 5 साल से हम जगह जगह जाकर के अलग अलग पूरे देश में हमने लगभग 21 गांव ऐसे चिन्हित किए हैं। हमारा हम्म। एक बात थी कि आप गांव में जाएंगे और गांव में एक छोटा सा बोर्ड लगाएंगे कि ये तीसरी आजादी सामाजिक आजादी घोषित गांव है। हम ये हम्म। देखते हैं कि अगर वहां इस तरह के नारे लगते हैं, इस तरह की बातें हम्म। होती हैं, तो लोग जी। कुरीति से हटेंगे, कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के करीब आएंगे। दलितों का एक एक धार्मिक आंदोलन भी है जो बिहार में चल रहा है। हम्म। तो ये हम्म। चीजें कैसे कैसे परिवर्तन होती है, मैं ये देखे तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, चाहे वो कोई भी दल है, उनको आम व्यक्ति की सहभागिता इस सामाजिक न्याय की लड़ाई में अ, दिखाई देनी चाहिए, उनको जोड़ना हम्म। चाहिए। कैसे जोड़ेंगे आप? जैसे आजकल सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया से हम्म। बहुत सारी चीजें आगे जाती हैं। तो आप ये हम्म। पार्टियां तमाम अपने लोगों से, अपने अनुयायियों से ये कह सकती है, आपके जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है या हम्म। पॉलिटिकल जो कार्यकर्ता है उससे कह सकते हैं कि आप घर में एक छोटा सा बोर्ड लगाइए, और ये घर ठीक। जो है तीसरी आजादी घोषित गांव है, उसके ओके। साथ अपने परिवार की पिक्चर लीजिए, उसको ठीक सोशल है। मीडिया पे डालिए। तो ठीक आम है। व्यक्ति की सहभागिता जैसे जैसे जुड़ेगी, ये सामाजिक मूवमेंट की लड़ाई कहीं ना कहीं मजबूत होगी जी। ओके सतीश जी, ये आखिरी सवाल है मेरा। जी विपक्ष को इससे कितना लाभ मिलेगा आने वाले दिनों में चुनाव, और किस पार्टी को देखिए, ज्यादा लाभ हंड्रेड मिलेगा? परसेंट ये एक टर्निंग पॉइंट है, भारत की हम्म। राजनीति का टर्निंग पॉइंट है। भारत हम्म। की राजनीति कहीं ना कहीं धार्मिक मुद्दों से अलग हट करके हम्म। सामाजिक न्याय की तरफ जा रही है। अब ये हम्म। विपक्ष के ऊपर देखो, दो चीजें, एक चीज का ध्यान रखना जो मैं जहां से शुरुआत की थी, जी। कि सामाजिक न्याय की लड़ाई है क्या। बेसिकली हम्म। सामाजिक न्याय की लड़ाई धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ पनपती है। जी। और कोई भी विपक्ष का लीडर अगर ये गलतफहमी पाल के बैठा है कि वो धार्मिक चोला ओढ़ करके
हम्म। सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे कर सकता है, तो ये बहुत बड़ा धोखा है। कहीं ओके। ना कहीं विपक्ष को ये बात माननी पड़ेगी कि धार्मिक हम्म। पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर करना पड़ेगा। उसको हम्म। कहीं ना कहीं ये दिखाना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है, मेरा धार्मिक मुद्दा एक पारिवारिक मुद्दा हो सकता है, हम्म। लेकिन हम्म। राजनीति में मैं धार्मिक विचारों से, धार्मिक रिप्रेजेंटेशन से कहीं ना कहीं अपने आप को अलग करूंगा। जी। अच्छा, ठीक। सतीश जी, एक और सवाल रह गया। आपने कहा बीच में कि बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत ही सही समय है जब वो इस तमाम जो अभी मुद्दे आ रहे हैं, जातीय जनगणना की बात हुई है, उसमें वो लीड ले सकती है। किस तरीके से बसपा को इसका लाभ मिल सकता है? बयान जी देखिए, का ट्वीट भी आया क्रिकेट जिसमें उन्होंने तमाम दलों को चेतावनी भी दी है कि ये लोग सिर्फ वोट के लिए ऐसा कर रहे हैं, लड़ाई हमने लड़ी है। नहीं, आज का ट्वीट मैंने भी वो देखा है। देखिए, यही वो समय है, आप मेरी बात को मानिए, हम्म। जब आपके क्या अनुकूल करना पिच चाहिए? तैयार, क्या करना चाहिए? 100%। देखिए, अपने आप को सीधा सीधा ये हम्म। दल के निकाल करके कि अगर इस जाति की बात करेंगे तो ये जाति अलग हट जाएगी। हम्म। भारत की राजनीति दो हिस्सों में बट रही है। एक तरफ वो हम्म। लोग होंगे जो धार्मिक पॉलिटिक्स करेंगे, जो कहीं ना कहीं हम्म। अपर कास्ट की पॉलिटिक्स करेंगे। एक वो हम्म। लोग होंगे कि एक, ये 15, देखिए, मान्यवर काशीराम जी का 1585 का जो हम्म। फार्मूला है, वो हम्म। आज भारत की राजनीति में सही कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट होता दिखाई दे रहा है। भारत की हम्म। आबादी दो हिस्सों में बटेगी बटेगी। एक तरफ पंद्रह हम्म। परसेंट लोग बाग होंगे जो हम्म। अपने अनुकूल इस राजनीति को चलाएंगे। एक तरफ एक हम्म। बड़ा समूह होगा जो 85% होगा। और हम्म। मेरा मानना यह है कि बहुजन समाज पार्टी के लिए स्वर्ण काल ये इसलिए हो सकता है कि उनके जी। मुद्दों की लड़ाई है, ये उनके अनुकूल पिच है। अगर उनके हम्म। अनुकूल पिच है तो इस पिच के ऊपर खुल करके हम्म। एक दिवसीय मैच खेलना चाहिए। वो कौन सा 2020 का मैच खेलना चाहिए, और हम्म। जाकर के बिना ये परवाह किए कि इसके परिणाम क्या होंगे, निश्चित रूप से उसके परिणाम सुगध ही होंगे, राजनीतिक लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पूरी आक्रामकता के साथ, पूरी ऊर्जा के हम्म। साथ बहुजन जी। समाज पार्टी को इस मिशन को वो किसी भी तरीके से, उनकी और भी जी। जैसे कुछ प्लानिंग मैंने डिस्कस करी, वो जी। खुद भी अपनी बहुत सारी प्लानिंग डिस्कस कर सकते हैं, और ये उनके लिए एक सवर्ण काल है। जी। जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी। तो जाति जनगणना सरकार ने मान लिया है और फैसला उस समय आया है जब सरकार चारों तरफ से पहलगाम अटैक को लेके घिरी थी। उसी बीच में ये बड़ा मुद्दा आ गया है। अब तमाम जगहों पे चर्चा जाति जनगणना की हो रही है। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जाति जनगणना का फैसला देश की राजनीति को किस तरीके से बदलेगा। कुछ तो जरूर बदलेगा। देखते रहिए दिल्ली दस्तक और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद। बहुजन कैलेंडर पर भारी छूट, सिर्फ 300 रुपए में 10 कैलेंडर की बुकिंग करिए। संपर्क करिए 9711 666 056 पर।